स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर। ठीक, आपके एफ के बाद अब हम फिर से अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वेडनेसडे है, हमारा रीडर का डे है। तो आज हम रीडर का ही एक नया लेसन स्टार्ट करते हैं, लेसन नंबर 5। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जैसा आप पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। एंड द नेम ऑफ द लेसन इज़ द फेस्टिवल ऑफ इमर्शन। ठीक है, तो ये जो पूरा चैप्टर है, ये जो हमारे लॉर्ड गणेशा हैं, जो भगवान गणेश जी हैं, उनके बारे में दिया गया है। और हमसे एक क्वेश्चन भी पुट किया गया है जो आपने लिखना है कि हाउ डू यू सेलिब्रेट गणेश चतुर्थी। जो गणेश चतुर्थी आती है, आप उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं। और आप सब लोगों ने देखा भी होगा कि अपनी ही सिटी में, हम लोग रोहतक में अपने जो गणेश चतुर्थी है, सब लोग सेलिब्रेट करते हैं कि गणेश जी को 14 डेज़ के लिए या 14 डेज़ के लिए या फिर 11 डेज़ के लिए, कोई 2 दिन के लिए लेके आता है, कोई 1 दिन के लिए अपने घर लेके आता है गणेश जी को। अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार उनकी पूजा करते हैं, फास्ट रखते हैं और फिर बाद में उसको जो नदियों में उसको इमर्शन कर दिया जाता है, मीन्स उसको बहा दिया जाता है या फिर उनको पानी में उनको रख दिया जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये जो गणेश जी का जो फेस्टिवल है, आप कह सकते हैं उसके बारे में है और गणेश जी के बारे में है। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 5, द फेस्टिवल ऑफ इमर्शन। स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैनी फेस्टिवल्स लाइक होली, दशहरा, दिवाली, ईद एंड क्रिसमस। जो इंडिया है, जो हमारा देश है, हमारी कंट्री है भारत, इसको क्या बोला जाता है कि लैंड ऑफ मैनी फेस्टिवल्स, कि यहाँ पर हर दिन कोई ना कोई फेस्टिवल होता रहता है। और आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा पहले कि जो हमारी कंट्री है, इसको बोला जाता है लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, कि त्योहारों का देश बोला जाता है, त्योहारों की इसको भूमि बोला जाता है। जैसे कि होली, दशहरा, दिवाली, ईद, क्रिसमस, यहाँ पर हर एक धर्म के लोग अपने अपने जो फेस्टिवल्स होते हैं उनको बड़े ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और ना सिर्फ सभी एक ही धर्म के, जैसे सिखों का है या फिर क्रिसमस है क्रिश्चियंस का, तो उसको हम लोग भी तो सेलिब्रेट करते हैं। ना सिर्फ उस पर्टिकुलर धर्म के लोग, बल्कि जो दूसरे धर्मों के लोग हैं वो भी सेम रिस्पेक्ट करते हैं किसी भी दूसरे धर्म के त्यौहार के लिए। ठीक है, बड़े ही अच्छे उसको वार्मिंग के साथ उसको मनाते हैं। देयर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल नोन एज गणेश चतुर्थी। हाँ जी, एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, एक दूसरा भी इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है जिसको हम क्या बोलते हैं, गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र। तो ये गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल है बेटा, ये बेसिकली महाराष्ट्र, मुंबई के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। हाँ जी, ना सिर्फ केवल महाराष्ट्र में बल्कि कर्नाटका और तमिलनाडु में भी हम लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। चतुर्थी स्टैंड फॉर द 4th डे ऑफ द मंथ अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर। हाँ जी, जो चतुर्थी है, अब आप लोगों ने संस्कृत तो खैर कभी नहीं पढ़ी होगी, तो जो चतुर्थी है, अगर हम संस्कृत में बात करें तो हमारे हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो जो चतुर्थी है वो 4th डे है किसी भी महीने का। जैसे हम लोग तो हमारे जो, अगर इंग्लिश उसमें देखें तो हम तो 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो हिंदू कैलेंडर है उसमें बेटा 2 बार चतुर्थी आती है, एक अमावस के बाद और एक पूर्णमासी के बाद। ठीक है, तो हमारी 2 बार चतुर्थी आती है गणेश चतुर्थी, एक बार अमावस के बाद। 15 डेज़ का हमारा हिंदू कैलेंडर होता है, 15 डेज़ अमावस्या, 15 डेज़ के बाद पूर्णिमा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे गणेश चतुर्थी है वो चौथा दिन है ऑफ महीने का अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चौथा दिन है। गणेश चतुर्थी इज़ सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ भाद्र। जो हमारा गणेश चतुर्थी का जो फेस्टिवल है, हमारे जो, अगर आप बच्चे हो तो हम तो जनवरी फेब में करते, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इस तरीके से। लेकिन जो हमारे हिंदू हैं, जो पहले के आदमी हैं, वो इस तरीके से नहीं, बल्कि वो ऐसे करते हैं, बैसाख है, जेठ है, माघ है ना, फागुन है और सावन है, तो वो इस तरीके के अपने मंथ होते हैं। तो जो गणेश चतुर्थी का जो महीना है वो भाद्र है। ठीक है, भाद्रपद्र के जो महीने में आता है, आप कैलेंडर में भी देखना, एक साइड तो जनवरी फरवरी लिखा होगा, उसके साइड में ये भी लिखा होगा कि चैत्र है, बैसाख है ना। तो इस तरीके से लिखा होगा, आपको छोटा सा मिलेगा, तो आप वहाँ पर देखना कि जो भाद्र के महीने में ये मनाया जाता है। और जो रोमन कैलेंडर जो कि हम देखते हैं, जनवरी फरवरी वाला जो हमारा होता है वो रोमन कैलेंडर होता है।
रोमन कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, इन रोमन कैलेंडर दिस फेस्टिवल फॉल्स इन अगस्त और सितंबर। अगर रोमन कैलेंडर हम अपने कैलेंडर के अनुसार देखें तो अगस्त या सितंबर में ये जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन दिस डे पीपल वर्शिप लॉर्ड गणेशा, ही इज़ द गॉड ऑफ विजडम एंड वेल बींग। हाँ जी, जो लॉर्ड गणेशा है उनका पूजन किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है अगस्त और सितंबर में। और जो उनको गॉड ऑफ विजडम, विजडम मीन्स बुद्धि के देवता उनको माना जाता है, और वेल बींग मीन्स हर एक काम अच्छा होगा, अच्छे से होगा, इनका उनको देवता माना जाता है। क्योंकि अभी आपने घर में देखा होगा कि जब भी कोई पूजा स्टार्ट होती है तो सबसे पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि उनको विघ्न हरण माना जाता है। मीन्स अगर कोई भी काम के लिए हम कोई भी पूजा अर्चना करते हैं तो सबसे पहले उनका नाम इसलिए लिया जाता है कि बीच में जो भी कोई अगर संकट आए, कोई भी विघ्न आए, कोई प्रॉब्लम आए तो वो उसको दूर कर दें। ठीक है। द गणेशा आइडल इज़ a round jolly figure with the head of an elephant and a human body with a bulging belly। जो गणेश आइडल हैं, जो गणेश जी हैं, वो उनकी जो अब शेप के बारे में बताएगी कि वो कैसे हैं। राउंड है मीन्स गोल मटोल है, जॉली फिगर हैं, ठीक है, गोल मटोल है, फिगर है, थोड़े से मोटे हैं। विद द हैंड ऑफ एन एलिफेंट, और जो उनका सिर है वो एलिफेंट का हेड है, ठीक है। एंड अ ह्यूमन बॉडी, और जो उनकी ह्यूमन बॉडी है, मतलब सिर तो उनका हाथी का है, बॉडी उनकी ह्यूमन की है जैसे हम लोग के इंसान की। और विद अ बल्जिंग बैली, और एक लटकती हुई बैली है मीन्स तोंद है। बल्जिंग बैली मीन्स लटकता हुआ पेट है, बहुत भारी सा। दिस फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म होता है बेटा बहुत ही अच्छे उत्साह से, गर्म जोशी से, वार्मिंग से मनाना। एंथुजियाज्म, इसको अंडरलाइन करेंगे, जो मैं फिर से इसको आई एम रिपीटिंग अगेन दिस वर्ड एंथुजियाज्म, ठीक है। और जैसे मैं बोल रही हूँ आप उसको प्रोनाउंस भी करेंगे। एंथुजियाज्म मीन्स बड़े ही उत्साह से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। प्रिपरेशंस आर मेड ऑलमोस्ट अ मंथ बिफोर, और जो इस फेस्टिवल की तैयारी 1 महीने पहले स्टार्ट कर दी जाती है। द पॉटर कलेक्ट अ स्पेशल काइंड ऑफ क्ले एंड आफ्टर वेटिंग पुट इट इनटू अ मॉल। जो पॉटर्स हैं, जो कुम्हार होते हैं या फिर जो भी कोई इन मूर्तियों को बनाता है, वो एक अलग से स्पेशल टाइप की जो मिट्टी लेता है, और जब उसको भिगोने के बाद उसको भिगोता है, मिट्टी को वेट करता है, ठीक है। और फिर उसको मॉल, जो सांचे होते हैं गणेश जी की मूर्ति, अगर हमें कोई भी मूर्ति बनानी होती है तो आजकल तो सांचे हैं कि मिट्टी भिगोई और उस मोल के अंदर, उस सांचे के अंदर फिट कर दी, और जब वो सूख गई तो उसको निकाल लिया, ठीक है। तो इसी तरीके से वो गणेश जी की मूर्ति भी बनाते हैं। When the clay dries up, the Ganesh emerges as a fragile but shapely idol। जब वो क्ले है वो जो सूख जाती है तो गणेश जी को की जो मूर्ति इमर्जेस होता है उभर के, तो गणेश जी की मूर्ति को शेप मिल गई ना एक तरीके से। तो एक फ्रेजिल मीन्स जब हम किसी भी चीज़ को मॉल से निकालेंगे तो थोड़ी बहुत टूटी फूटी मिलेगी ना, तो वो मतलब एक आप कह सकते हैं कि हल्का मोटा सा काम हो गया, लेकिन उसको असली काम तो असली जो उसको फाइन जो लास्ट जो टच होता है, ठीक है, वो जो फाइनल टच वो तो उसको क्राफ्टमैन ही देंगे। तो अब तो सिर्फ एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मोटा मोटा एक हमें शेप मिल गई है गणेश जी की, थोड़ी बहुत टूटी फूटी फ्रेजिल होती है, थोड़ी बहुत टूटी फूटी सॉफ्ट एक तरीके से। दिस आइडल ऑफ गणेशा इज़ बेक्ड एट अ हाई टेम्परेचर। और फिर जैसे कुम्हार है मिट्टी के बर्तनों को पकाता है ना, तो ठीक इसी तरीके से गणेश जी की मूर्ति को हाई टेम्परेचर पर बेक किया जाता है, मीन्स पकाया जाता है। द आइडल हार्डन्स मीन्स वो बहुत ही मजबूत हो जाता है, कठोर बन जाता है। एंड इट्स नो लॉन्गर फ्रेजिल, और अब वो जैसे कि सॉफ्ट होता है ना कि नया नया मॉल में से निकला है, ठीक है, तो अच्छे से वो सूखा भी नहीं है मॉल के अंदर, तो जस्ट उसको एक शेप मिली है। लेकिन जब उसको हार्डन किया जाता है, उसको पकाया जाता है, तो वो मूर्ति कठोर बन जाती है, और अब वो कैसी है, सॉफ्ट नहीं है। फ्रेजिल मीन्स सॉफ्ट नहीं है कि अब वो ना ही ईजिली टूट पाएगी। द मास्टर क्राफ्ट्समैन गिव्स द आइडल इट्स फीचर। जो मास्टर क्राफ्टमैन होता है, क्राफ्टमैन कौन होता है, जो शिल्पकार होता है, जो मूर्तियाँ बनाता है, उसको हम बोलेंगे क्राफ्टमैन, ठीक है। जो मास्टर क्राफ्टमैन होता है वो इसको मूर्ति को इसके फीचर्स देता है, मीन्स इसके हाथ के अलग से शेप बनाएगा, सूंड की बनाएगा, कानों के ना वो अलग से फीचर्स डालता है। फाइनली ही डेकोरेट्स द आइडल विद डिफरेंट कलर्स, और फाइनल टच देता है वो कि उसको जो अभी तो उसने फीचर्स डाले कि उसके आँख नाक हाथ पैर बनाए, अब वो उसमें क्या करेगा, अलग अलग डिफरेंट कलर्स भरेगा, उसको डेकोरेट करेगा, सजाएगा। नाउ द आइडल इज़ रेडी फॉर वर्शिपिंग। और जब ये सारे कलर वगैरह हो जाएंगे तो जो हमारे जो आइडल है, जो वो मूर्ति है, इज़ रेडी फॉर वर्शिप, उसकी पूजा करने के लिए वो तैयार है।
हाँ जी, देर आर वेरियस स्टोरीज एंड लीजेंड अबाउट लॉर्ड गणेशा। जो भगवान गणेश जी के बारे में काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं, सुनी हैं। हेयर इज़ वन टोल्ड बाय क्ले गोल्ड आइडल ऑफ गणेशा। हाँ जी, यहाँ पर भी इस लेसन में भी एक स्टोरी जो गणेश जी का जो क्ले आइडल है, ठीक है, जो गणेश जी के क्ले आइडल हैं, मिट्टी के जो गणेश हैं, उन्होंने खुद बताई है। तो वो बताया गया है, आई एम अ क्ले आइडल ऑफ हिंदू एलिफेंट हेडेड गॉड गणेशा। वो कहते हैं कि मैं एक क्ले आइडल हूँ, एक मिट्टी का एक आइडल है, एक मिट्टी की मूर्ति हूँ मैं, हिंदू एलिफेंट हेडेड, कि हिंदू धर्म का जो एलिफेंट, जो हाथी के सिर वाला जो भगवान है गणेशा, मैं वो हूँ। आई हैव इंस्टॉल्ड इन अ हाउस होल्ड फॉर द गणेश फेस्टिवल। इंस्टॉल होता है कि मुझे स्थापित किया गया, कि मुझे घर में लाया गया है, इन अ हाउस होल्ड, एक घर में, फॉर द गणेश फेस्टिवल, गणेश फेस्टिवल के लिए, टू बी वर्शिप्ड फॉर 7 days, कि और कितने दिनों के लिए लाया गया, मुझे 7 दिनों के लिए मेरी पूजा की जाएगी, मुझे घर में लाया गया 7 दिनों के लिए। ऑन गणेश चतुर्थी आई विल बी टेकन आउट इन प्रोसेशन एंड इमर्स्ड इन द सी। हाँ जी, और वो कहते हैं कि गणेश चतुर्थी वाले दिन आई विल बी टेकन आउट इन प्रोसेशन। प्रोसेशन, मैं फिर से वर्ड को बोल रही हूँ, प्रोसेशन, आप इसको अंडरलाइन करेंगे, जैसे हमने एंथुजियाज्म को किया था, इस तरीके से आप प्रोसेशन को करेंगे। प्रोसेशन होता है कि जुलूस निकालना। जब भी गणेश जी की प्रतिमा को हम विसर्जित करते हैं, मीन्स पानी में बहाते हैं, तो वहाँ पे बड़े ढोल नगाड़ों से लेके जाते हैं ना गणेश जी को, डीजे वीजे से, तो उसी तरीके से प्रोसेशन होता है, जुलूस निकालते हैं। एंड इमर्स्ड इन द सी, और इमर्स करते हैं मीन्स बहा दिया जाता है, विसर्जित किया जाता है। अब महाराष्ट्र मुंबई में तो सी है, समुद्र है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर तो रिवर्स में उसको इमर्स किया जाता है। एवरी ईयर दिस हैपन्स, आई ड्रॉन एंड डिज़ोल्व बट आई एम बॉर्न अगेन। हर साल यही होता है कि आई ड्रॉन, मुझे डुबा दिया जाता है पानी के अंदर, एंड डिज़ोल्व, और फिर मैं क्या हो जाता है, डिज़ोल्व मीन्स मैं घुल जाता हूँ, क्योंकि मिट्टी है तो मिट्टी घुल जाएगी। बट आई एम बॉर्न अगेन, लेकिन मैं फिर से अगले साल फिर से जन्म लेता हूँ। व्हेन आई एम फुली मेड एंड डेकोरेटेड, जब मैं अच्छे से बन जाता हूँ, डेकोरेट कर दिया जाता हूँ, आई एम टेकन टू अ शॉप, मुझे दुकान पर लेकर जाते हैं। देर आई स्टैंड इन ऑल माई ग्लोरी अमंग सो मैनी अदर आइडल्स, और वहाँ पर मैं खड़ा हूँ तो काफ़ी सारे ऐसे आइडल्स हैं, उनके बीच में मैं खड़ा होता हूँ। मैनी पीपल केम विद देयर फैमिलीज़ टू सी मी, और काफ़ी सारी फैमिलीज़ आती हैं मुझे देखने के लिए। सून आई एम चोजन बाई सम फैमिली एंड बिकेम ए प्राउड मेम्बर ऑफ अ महाराष्ट्रियन फैमिली, और जल्दी ही एक फैमिली आती है जो मुझे पसंद करती है, और जल्दी ही मैं क्या बन जाता हूँ, एक प्राउड मेम्बर, क्योंकि जब गणेश जी को लेके आते हैं तो उसको भी एक फैमिली मेम्बर माना जाता है। प्राउड मेंबर्स एक बहुत ही स्पेशल मेंबर माना जाता है महाराष्ट्रन फैमिली का, और मैं जल्दी ही एक बहुत ही मतलब जिसको इज्जत देते हैं, काफ़ी रिस्पेक्टेड एक फैमिली मेम्बर मैं महाराष्ट्रन फैमिली का बन जाता हूँ। तो अभी मैं आपको इसको यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। आपका हाफ़ लेसन हम कल करेंगे, हाफ़ हम आज कर रहे हैं, ठीक है, ओके।